इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की विज्ञान भारती की अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आ है सीमेंट, बा है साबुन, सा है हींग और दा है सुई। इसमें सीमेंट, साबुन और सुई ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जबकि हींग जो कि ये मानव निर्मित वस्तु नहीं है। तो इसमें सा वाला विकल्प सही होगा, हींग। फिर इसके बाद प्रश्न खा कह रहा है कि इनमें से जैव निम्नकरणीय नहीं है। आ है नींबू का बीज, बा है एल्युमिनियम फॉयल, सा है सूती कपड़ा और दा है भेड़ के बाल। अब इन विकल्पों में बा वाला विकल्प एल्युमिनियम फॉयल ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है, इसलिए इसमें बा वाला विकल्प सही होगा, एल्युमिनियम फॉयल। फिर इसके बाद गा कह रहा है कि इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है। आ है यह सस्ता है, बा दिया गया है यह जैव निम्नीकरणीय है, सा है यह अधिक समय तक चलता है और दा है यह लचीला होता है। तो इसमें जो सही विकल्प है कि प्लास्टिक का एक दोष यह जैव निम्नीकरणीय है, ये गलत है। प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है, इसलिए इसमें बा वाला विकल्प ये सही होगा। फिर इसके बाद घा कह रहा है कि मृत्तिका बनाई जाती है। आ चिकनी मिट्टी से, बा खुरदरी मिट्टी से, सा रेत या बालू से, दा मिट्टी और गोबर से। तो मृत्तिका जो है ये चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है, आ वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है कि माँ ने अथर्व से हाट बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। अब आगे कह रहा है कि उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित वस्तुओं में छांटिए तथा लिखिए। अब इन वस्तुओं में हमें मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तुओं को छांटना है। तो मानव निर्मित में हो जाएगा सुई, नमक, मोजा, साबुन, कंघी, ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। और प्रकृति निर्मित हो जाएगा फूल, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च, केला। आगे प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित है। बाईं तरफ वस्तुएं दिया गया है और दाहिनी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। अब का दिया गया है, ईंट। ईंट जो है ये भवन निर्माण से संबंधित है, यहाँ भवन निर्माण लिखेंगे। फिर खा है कपास। कपास सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। फिर गा है खुरपी। खुरपी एक कृषि क्षेत्र से संबंधित है। फिर घा है बर्तन। बर्तन ये भोजन निर्माण या घरेलू उपयोग से संबंधित है। फिर ङा है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, जो कि औषधियाँ होती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पॉलिएस्टर, कपास, थ्रेशर, सरिया, भोजन पकाना व पैरासीटामॉल। अब इनका मिलान करना हमें। तो का दिया है औषधियाँ, तो औषधियाँ इसका मिलान हम पैरासीटामॉल से करेंगे, यहाँ बॉक्स में पैरासीटामॉल लिखेंगे। फिर खा है सूती वस्त्र।
इसका मिलान हम कपास से करेंगे। फिर गा है भवन निर्माण, इसका मिलान हम सरिया से करेंगे। फिर घा है कृषि कार्य, इसका मिलान थ्रेसर से करेंगे। ङ है घरेलू कार्य, इसका मिलान भोजन पकाना। च है संश्लेषित रेशा, इसका मिलान हम पॉलिएस्टर से करेंगे। इस प्रकार हम सभी शब्दों का सही मिलान करते हुए बॉक्स में लिखेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। का दिया है थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन जो है ये असत्य है। यहाँ हम बॉक्स में असत्य भरेंगे। थर्मोप्लास्टिक का हम पुनः चक्रण करके इसको उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे असत्य भरेंगे, ये कथन असत्य है। फिर खा है टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है, ये कथन सत्य है। फिर इसके बाद गा है फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय होती है, ये कथन असत्य है। यहाँ बॉक्स में असत्य भरेंगे। फलों के छिलके ये प्रकृति जैव निम्नीकरणीय होती हैं, जबकि यहाँ पे अनिम्नीकरणीय दिया गया है, इसलिए कथन असत्य होगा। फिर घा है मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, तो ये कथन भी सत्य है, यहाँ बॉक्स में सत्य लिखेंगे। फिर ङा है साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, ये कथन असत्य है, बॉक्स में असत्य लिखेंगे। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। अब यहाँ शब्द दिए गए हैं जहरीली, बीमार, मच्छर, फंस, हानिकारक, मुश्किल, मलेरिया, कपड़े का थैला, कम से कम, प्रदूषित, पुनः चक्रण। अब इन सभी शब्दों को हमें भरना है, तो अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग, यहाँ खाली स्थान में हानिकारक है, यह मुश्किल से सड़ता गलता है, यह नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है, इससे पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं जिससे मलेरिया फैलता है, जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। फिर खा है जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा थर्मोप्लास्टिक। फिर गा है जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। फिर घा है जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते हैं कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर ङा है पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है, तो ये हो जाएगा फ्लिंट कांच।
प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का कह रहा है कि साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, सिलिका। फिर खा कह रहा है मृत्तिका किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा चिकनी मिट्टी से पकाकर बनाए गए बर्तन को मृत्तिका कहते हैं। फिर गा है प्रायः औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा उच्च वसीय अम्ल, गंधक, नीम का तेल, कार्बोलिक अम्ल। फिर घा कह रहा है कि अपमार्जक से क्या लाभ है? उत्तर होगा कठोर जल के साथ झाग देने वाले तथा कपड़े अधिक साफ होते हैं। तो ये अपमार्जक से लाभ है। फिर यहाँ कह रहा है थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण लिखिए। तो थर्मोप्लास्टिक का 2 उदाहरण ये हो जाएगा पॉलीथीन तथा दूसरा पीवीसी। प्रश्न 9 कह रहा है कि स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ का है और दाहिनी तरफ स्तंभ खा दिया गया है। स्तंभ का में का दिया गया है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का मिलान हम स्तंभ खा के सा से करेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। फिर खा स्टाइरीन, इसका मिलान हम स्तंभ खा के आ से करेंगे थर्मोकोल। फिर गा है उच्च ताप पर क्ले, इसका मिलान हम स्तंभ खा के बा से करेंगे मृत्तिका। फिर सिल्वर आयोडाइड, इसका मिलान हम या से करेंगे फोटोक्रोमिक कांच। फिर डिटर्जेंट है, इसका मिलान हम दा से करेंगे अपमार्जक। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कारण बताइए। का है फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपनी पूर्व स्थित रंग में आ जाते हैं? इसका उत्तर होगा फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है जो धूप में विघटित होकर सिल्वर, चांदी व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करता है। छाया में सिल्वर और आयोडाइड एक हो जाते हैं जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। फिर खा कह रहा है कि अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? तो इसका उत्तर होगा अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं जिससे कपड़े पूरी तरह गीले हो जाते हैं और अधिक झाग उत्पन्न होता है जिस कारण कपड़ों पर जमी मैल आसानी से निकल जाती है और कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।